नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। क्या दिल्ली चुनाव में आंबेडकर बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं? क्या दिल्ली में आंबेडकर का मुद्दा चुनाव की दिशा और दशा बदल सकता है? इन सवालों के पीछे है बाबा साहेब को लेकर आम आदमी पार्टी का मौजूदा एक्शन। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद को आंबेडकर का भक्त बताते हुए दिल्ली के दलित छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के दलित छात्रों को विदेश में फ्री पढ़ाने का वायदा किया। अरविंद केजरीवाल ने दलित छात्रों की पढ़ाई को बाबा साहेब के संघर्ष से जोड़ते हुए कहा कि जिस तरह बाबा साहेब को विदेश में पढ़ने के लिए पैसों की तंगी हुई थी, दिल्ली के दलित छात्रों को वो तंगी नहीं होगी और इसीलिए आम आदमी पार्टी विदेश में दलित छात्रों की पढ़ाई का सारा खर्च उठाएगी। केजरीवाल का यह ऐलान क्या दिल्ली में दलित वोटों के लिए आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, यह बड़ा सवाल है। आज केजरीवाल करने तो आए थे वैसे दलित छात्रों की स्कॉलरशिप का ऐलान, लेकिन यहां भी उन्होंने संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब पर दिए गए बयान पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। बीजेपी को आंबेडकर का विरोधी बताने का प्रयास किया तो आम आदमी पार्टी को आंबेडकर की सबसे बड़ी अनुयायी यानी संसद में उठे आंबेडकर वाले घमासान को केजरीवाल दिल्ली में बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है। वो इसे दलितों के अपमान से जोड़ रहे हैं और दिल्ली की दलित बिरादरी से बीजेपी को वोट न देने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के इस प्रहार का जवाब कैसे देगी। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर घोटाले की तलवार भी लटक गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाला केस में ईडी को मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। आम आदमी पार्टी इसे साजिश बता रही है तो बीजेपी इसे आपके गुनाह करार दे रही है। अब सवाल यह है कि दिल्ली चुनाव में कौन सा मुद्दा पड़ेगा भारी। लोकसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी क्या बाजी मार ले जाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल करेंगे कमाल? कांग्रेस की क्या रहेगी इस बार की स्थिति? तमाम मुद्दों को लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अपने आप को भक्त मानता हूँ। मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ। ये लोग न तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते थे और न तो उनकी सोच का सम्मान करते हैं। जिस लहजे से उन्होंने बोला, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया। राजनीतिक पटल में सबसे बड़े नौटंकीबाज का नाम लिया जाए, ड्रामेबाज का नाम लिया जाए, इसमें ऑस्कर अवार्ड गोज टू केजरीवाल। जो बाबा साहब से करे प्यार, वो बीजेपी को करे इनकार। संसद में आंबेडकर के अपमान के मुद्दे को आम आदमी पार्टी दिल्ली की सियासी सड़क तक भी खींच लाई है। पिछले कई दिनों की तरह आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहेब के अपमान पर बीजेपी को घेरा, बीजेपी को बाबा साहेब का विरोधी बताने का प्रयास किया। संसद के अंदर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ। उनके नेताओं की कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने खुलेआम इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो मुद्दा उठाया जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा दिल्ली चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनेगा। केजरीवाल ने बाबा साहेब के अपमान को दलितों के अपमान से जोड़ दिया और फिर दिल्ली के दलित छात्रों के लिए विदेश में फ्री पढ़ाई का ऐलान किया। इस ऐलान को भी उन्होंने बाबा साहेब के संघर्ष से जोड़ दिया। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। हालांकि केजरीवाल के ऐलान को उनके विरोधी उनका ड्रामा बताकर घेर रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सिर्फ नाम लेते रहे, कभी उनका सम्मान नहीं किया, ऐसे लोगों को समाज ही सजा देगा। तो स्मारक बनाने वाला सम्मान कर रहा है कि उसको रोकने वाला सम्मान कर रहा है? चुनाव हराने वाला उनका सम्मान कर रहा है या बाबा साहब के नाम पे भीम ऐप चलाने वाला सरकार उनका सम्मान कर रही है? इतिहास भी जानते हैं इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति के इतिहास में आरक्षण के लिए क्या बोला था वो भी जानते हैं, यूथ फॉर इक्वालिटी क्या कहता था वो भी जानते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में क्या क्या कौन कौन थे, कैसे लोकपाल में आरक्षण की विषय में क्या बोला था वो भी आप जानते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान और बाबा साहेब के सम्मान के मुद्दे को दिल्ली चुनाव में दलितों की अहमियत से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली की 17% आबादी दलित है, जिनके लिए 12 सीटें आरक्षित हैं। पिछली बार इन सभी सीटों पर आपने बाजी मारी थी और दिल्ली चुनाव के आंकड़े ये कहते हैं कि जिसके पास
सबसे ज्यादा दलित सीटें होंगी वही दिल्ली का बादशाह होगा। माना जा रहा है कि केजरीवाल दिल्ली के दलित वोटों में किसी भी सेंधमारी की गुंजाइश को खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए दिल्ली में इस बार अंबेडकर के सम्मान के मुद्दे पर भी चुनावी घमासान होना तय माना जा रहा है। बाबा साहेब का अपमान। दिल्ली में चुनाव तो अंबेडकर वाला दांव, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। उदित राज जी, नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं। वारिस पठान जी, प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको संगीत रागी जी दिखाई दे रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। पंकज शर्मा जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे लगता है कि आज शुरुआत आपसे करते हुए आरपी सिंह जी, ये जो बड़े आरोप हमला करते हुए बीजेपी के ऊपर लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, क्या है उस पर जवाब? दलित छात्रों के लिए बड़ा ऐलान विदेश में पढ़ने का उनकी ओर से किया गया है। पैसा देगी सरकार अगर कोई एडमिशन पाने में विदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कामयाब होता है तो। चित्रा जी, डिबेट शुरू होते सारी मैंने आपको एक व्हाट्सएप भेजा है, मैं चाहूँगा 1 सेकंड के लिए आप देख ले व्हाट्सएप, तो आपको सारा मामला खुल जाएगा। ये क्या कि पुरानी शराब को, इनको शराब भी समझ लगती है, पुरानी शराब नई बोतल में दे रहे हैं। ये 2019 के अंदर इन्होंने ऐसी घोषणा करी थी कि हम हर जो बच्चा पढ़ना चाहता है, गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके लिए हम 10 लाख रुपए देंगे। मैंने वो भी चेक किया, कुल मिलाकर 5 बच्चों को वो मिला, 25 लाख रुपए दिया 5 बच्चों को, और करोड़ों रुपया, मतलब हिसाब नहीं, करोड़ों रुपया उसके विज्ञापन पे खर्चा था। तो ये तो इनका स्टाइल है। ये जो स्कीम्स लाते हैं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि हम 60 साल से ऊपर के लोगों का इलाज फ्री कराएंगे, जितना चाहे फ्री कराएंगे। अब तक क्या कहते थे वो भी मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। अब तक क्या कहते थे कि जो मर्जी अपना इलाज फ्री कराए, सरकारी अस्पताल में जाए, नहीं होगा हम प्राइवेट में फ्री कराएंगे। सर, ये बातें मुझे व्हाट्सएप मतलब जो स्कीम पूरी दिल्ली के लिए थी, सबके लिए थी, आपके काम आएंगे जब दिल्ली की जनता को आप ये भरोसा दे पाने में कामयाब होंगे कि केजरीवाल जो कह रहे हैं वो गलत है और बीजेपी जो कह रही है वो सही होगा। मुझे व्हाट्सएप करने से आपको क्या लाभ होगा? आपको इन बातों को लेकर दिल्ली की जनता के बीच में जाना होगा। नहीं, मैंने आपको मैंने कहा हम दिल्ली की जनता के बीच में भी जा रहे हैं, और हमारे यहाँ 2,14,000 पन्ना प्रमुख भी दिल्ली की जनता के बीच में इनके खिलाफ आरोप पत्र भी लेकर जा रहे हैं और पूरी जानकारी पुख्ता करें। ऐसा नहीं करें, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ, आपके जो दर्शक हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ कि ये बार बार एक ही चीज़ को नए नए ढंग से परोसते हैं। मैंने कहा ना कि पहले इनका क्लेम था कि दिल्ली में कोई भी आदमी करोड़ों रुपए का इलाज, जितने मर्जी का इलाज जिस मर्जी अस्पताल में जाकर करा सकता है। ये मैं आपको भेज देता हूँ। आज अब उन्होंने उसको रिवाइज कर दिया, नहीं 60 साल से ऊपर की हम संजीवनी योजना ला रहे हैं। असल में क्या है कि ये एक इनका स्टाइल बन गया है, और हर बार झूठ परोस कर ये सोचे कि हम चुनाव जीत जाएंगे। काट की हांडी 2 बार चढ़ गई, अब चढ़ने वाली नहीं। दिल्ली के अंदर मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें, आज जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसकी जर्जर हालत है। पिछले 3 साल से 1.5 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं क्लास का ड्रॉप आउट होता है, ड्रॉप आउट किया जाता है, उनको रोक लिया जाता है। हाँ। उनको फेल कर दिया जाता है। सिर्फ इसलिए फेल कर दिया जाता है, 1 सेकंड दीजिए, इसलिए फेल कर दिया जाता है कि इनको अपना 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इंप्रूव करना है, वो बच्चों का भविष्य अधिकार में कर दिया जाता है। ये तो इनकी हालत है। जस्टिस मनमोहन है जो चीफ जस्टिस है दिल्ली के, ठीक है, उनका ऑब्जर्वेशन अप्रैल का पढ़ लीजिए, वो कहते हैं कि ऐसी जर्जर हालत है दिल्ली के स्कूलों की। आपने कई मुद्दे खड़े किए हैं, यकीनन ऐसा लग रहा है कि अब ये मुद्दे किसके पक्ष में काम करेंगे बड़ा सवाल है। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, अमित शाह का वो कौन सा बयान है जिसके आधार पर आप लोगों को लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी जीत लेगी? 12 सेकंड का एक वीडियो कट करके और उसको मुद्दा बनाकर आप लोगों को लग रहा है कि वोट मिल जाएंगे इससे? प्रियंका कक्कड़ जी। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। पहले तो एक ही लाइन में इनका जवाब दे दूं आरपी सिंह जी का कि इन्होंने व्हाट्सएप बेस्ड इंफॉर्मेशन ही आपको फॉरवर्ड की और इनकी सारी जानकारी व्हाट्सएप बेस्ड है। एक बार जमीन पे राउंड लगा के आएंगे तो इनको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मीडिया रिपोर्ट है और वो ऑथेंटिक है। मैंने देख लिया प्रियंका कक्कड़ जी। हाँ, इतना तो हम, मेरे ऊपर इतना भरोसा कीजिए आप। दिल्ली में नहीं, मैं मानती हूँ, पर ये व्हाट्सएप पे ही चलेगा इनका जो प्रचार चलेगा। दिल्ली में ग्राउंड पे तो हम ही ने काम किया है, भाजपा ने कुछ नहीं किया। इनके 7 सांसद हैं, 10 साल हो गए, एक काम गिनवा दे मैं चुप हो जाऊंगी। दिल्ली में तो सिर्फ काम की राजनीति पर ही बात होगी। दिल्ली में इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, केजरीवाल को बदनाम करो, गाली निकालो, वो दिल्ली वाले पसंद नहीं करने वाले, इनको जवाब मिल जाएगा। जहां तक अमित शाह जी के बयान की बात आती है, अगर उन्होंने 90 मिनट
मैं कह रही हूँ कि अगर उन्हें 900 मिनट भी तारीफों के पुल बांध दिए हो, उनको 11 सेकंड इंसल्ट करने की अनुमति नहीं मिल जाती। उनको 11 सेकंड उस व्यक्ति ने जिसने उनको संसद के अंदर पहुंचाया, उनको इंसल्ट करने की अनुमति नहीं मिल जाती। आप देखिए, डॉक्टर अंबेडकर वो इंसान है जिसकी वजह से आज आपके पास, मेरे पास, 140 करोड़ भारतीयों के पास वोट करने का अधिकार है, जिस वजह से आपको भाजपाई झुग्गी टूरिज्म करते मिलेंगे, उनके पैर धोते मिलेंगे, उनको हाथ लगाते मिलेंगे। नहीं तो ये करीब ना आने दे उनको। ये सच बात बता रही हूं मैं, आपकी ये कड़वी होगी पर सच बात है। ये क्योंकि बाबा साहेब ने उनको भी वोट करने का अधिकार दिया दलितों को, इसलिए आपको इनके नेता इस टाइम पर उनके पैर धोते हुए मिलेंगे। जहां तक दूसरे कामों की बात है, चाहे वो हमारी संजीवनी योजना हो, चाहे महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना देना हो, चाहे आज जो डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस की है कि कोई भी दलित बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी भी जाना चाहे तो भी उसकी सारा खर्चा हम उठाएंगे। ये पहले नहीं था, पहले जय भीम योजना थी, वो अलग थी। ये थोड़ा पढ़ लिख लेंगे, व्हाट्सएप से बाहर आएंगे तो इनको दिख जाएगा। ठीक है, पर मैं इनको फिर से सचेत करती हूँ, दिल्ली में व्हाट्सएप नहीं, काम की राजनीति चलेगी। ठीक है, लेकिन अमित शाह के जिस बयान का जिक्र हो रहा है, चूंकि पैकेज में हमने वो 11 सेकंड दिखाया था, अमित शाह ने 11 सेकंड के बयान के बाद कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा था कि हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम आप 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ साथ अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है। उन्होंने आगे कहा कि अंबेडकर को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति हो रहे व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं, अनुच्छेद 370 से मैं असहमत हूं। और अमित शाह ने आगे बढ़ाते हुए दरअसल कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए यह कहा था कि अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पार्टी जो दिखावा करती है उसके दिखावे में दम नहीं है। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। संसद भवन में जिस बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने भेजने नहीं दिया था, उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करके उनको एक बार 15,000 वोटों से हरवा दिया, एक बार चौथे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, उस कांग्रेस के साथ आप लोग चुनावी मैदान में गए। इसको भी बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। लेकिन उसके पहले उदित राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से मैं उनका रुख कर लेती हूं। उदित राज जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और हमारे साथ नेता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। उदित राज जी, बहुत स्वागत है। जल्दी से मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी, ये जो अरविंद केजरीवाल जी की ओर से ऐलान किया गया है, आपको लग रहा है इससे बाजी पलट देंगे दिल्ली की, वो एक बार फिर से बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार? देखिए, जितना घृणा बीजेपी आरएसएस डॉक्टर अंबेडकर से करते हैं, हमेशा करते हैं, उससे कम घृणा अरविंद केजरीवाल जी नहीं करते हैं। इक्वलिटी फोरम फॉर इक्वलिटी फ्लोट किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, आरक्षण का विरोध का शुरू किया था। और इंतहा तब हो गई जब राजेंद्र पाल गौतम जी 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाई थी 14 अक्टूबर 1956 पर, इस पर मनोज तिवारी जी ने ऑब्जेक्शन रेज किया था और केजरीवाल जी ने इसी पर इस्तीफा ले लिया राजेंद्र पाल गौतम का, और धोखे में ले लिया राजेंद्र पाल गौतम से। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम जी को देना नहीं था इस्तीफा। और डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए जब ये सत्ता में नहीं आए थे तो खास तौर से जो सफाई कर्मचारी थे, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर थे, टेम्परेरी बेसिस पर चाहे टीचर रहे हों, उनको पक्का करने का वायदा किया था इन्होंने, लेकिन आकर के एक आदमी को पक्का नहीं किया इन्होंने। और शिक्षा की बात जो बड़ा बड़ा करते हैं, शीला दीक्षित के समय में 99% तक सीबीएसई का रिजल्ट आया, इनके समय में पिछले वर्ष 83% पर आके गिरा है रिजल्ट। ये इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, अंबेडकर से इतना बड़ा नफरत करते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी, उसके बाद राजकुमार आनंद जी, बीजेपी में तो दलित पिछड़ों की आवाज़ हो भी सकती है। आम आदमी पार्टी में कोई दलित पिछड़ा भूल करके भी उसकी चपरासी तक की औकात नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व सीट इनको चूँकि मजबूरी है वहाँ लड़ाना पड़ता है। ये है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का 20-25 नेताओं को मैं गिनवा देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं कि नहीं, तारीफ, हाँ, अरे भाई आप देख, मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर से उतने घृणा करती है जितना बीजेपी घृणा करती है। केवल चित्र लगा देने से, चित्र डॉक्टर अंबेडकर का है, डॉक्टर अंबेडकर तो नास्तिक थे, भगत सिंह नास्तिक थे, तो नास्तिकता का, और यहाँ कट्टर
हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। ये जो तस्वीरें लगाते हैं वोट के लिए, इनके मन में दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए बड़ी घृणा। पिछड़ा भी कोई नेता आपको आम आदमी पार्टी में नहीं मिल जाएगा, ठीक है, बीजेपी में मिल भी जाएगा। आम आदमी पार्टी में एक तरफ से केवल अपर कास्ट के ही लीडर मिलेंगे, बाकी दलित मुसलमान पिछड़ा तो भूले भटके भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये दलित बच्चों इतने को पढ़ाने झूठे की बात लोग तो वही कर रहे हैं ना उदित राज जी। वो बाबा साहब आम्बेडकर का उदाहरण देते हैं कि अरे कैसे भाई, उनको पढ़ाई बीच अरे कुछ में नहीं होने वापस वाला आना है। पड़ा था रोककर, क्योंकि पैसे नहीं थे। अरे सुन तो लीजिए, जो स्कॉलरशिप पहले जो दी गई थी वो राजेंद्र पाल गौतम जी थे, मिनिस्टर थे उनकी, जबकि उनको डिसाइड करना चाहिए। लिस्ट ऊपर से आती थी, राजेंद्र पाल गौतम। एक भी शेड्यूल कास्ट बच्चे को उसमें विदेश भेजने में जो 2 लाख रुपए का एक का नहीं गया। अरे भूल करके शेड्यूल कास्ट को कहीं नहीं, ये तो चुनाव में वादा कर दिया, चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे। ये दलितों से इतना घृणा करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो केवल दिल्ली दलित के वोट स्कूल चाहिए, मॉडल सिख का वोट उदाहरण चाहिए, देते हैं। न भगत सिंह। वो दिल्ली के स्कूल मॉडल का उदाहरण देते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है, और इसी की बलबूते उन्होंने चुनाव भी जीता। पिछले वर्ष 83% सीबीएसई में रिजल्ट आया है। हाँ, 83% पिछले वर्ष सीबीएसई में रिजल्ट आया, और शीला दीक्षित जी के समय में 99% तक गया। रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। अब बता दें, अब झूठ बोले कोई तो क्या करे। मोदी जी जैसे कहते 2 करोड़ रोजगार, और क्या मतलब है कि विदेश से इनकम सारा, ये सब झूठ बोले तो क्या कहा जा सकता है भाई। लेकिन आप 83% रिजल्ट है सीबीएसई का, पिछले वर्ष को उठा के देख लीजिए। अब सवाल उदित राज जी आपसे ये पूछा जाएगा पलटकर कि चूंकि अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब आम्बेडकर के तौर पर एक दांव चला है, कांग्रेस पार्टी इससे असहज हो गई है। एक वक्त पर जो दलित थे वो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, तो आप लोगों को लग रहा है कि वो पूरी तरह से शिफ्ट भी हुआ है, जिस तरह के पिछले 2 बार के नतीजे रहे हैं। तो ये डर है जो उदित राज से इस तरह की बातें, आप बड़े दलित नेता हैं, इस तरह की बातें कहलवा रहा है। एक भी काम दिल्ली में दलित के लिए किया हो बता दे, एक काम किया हो, एक काम नहीं होगा। 2 मंत्री बनाए, इनको चपरासी और कलर की बराबर ताकत नहीं थी इनके पास में। आप उन मंत्रियों से जाके पूछ लीजिए ना, तब पता लगेगा। इस्तीफा उल्टा ले लिया किस पर? डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं पर। ये तो बीजेपी भी हिम्मत नहीं करेगी भाई, जितना इन्होंने किया, कि कितना घृणा है इनके अंदर डॉक्टर अंबेडकर। तस्वीर ही है, वो तस्वीर से वोट लेना है बस, इससे आगे कुछ नहीं है इनका। ये इस तरह के लोग हैं, वो तो हम अंदर से जानते हैं इन लोगों को। और राजेंद्र पाल गौतम हैं और तमाम सारे लोग हैं, हमें मालूम कौन दलित नेता है इनका, आप बताइए। एमएलए की भी औकात है, बोल नहीं सकता कोई आदमी, या और चाहे पंजाब में हो चाहे दिल्ली हो, बता दे कोई आदमी, कोई आवाज वाला है इनमें। ठीक है, 50 नेता दुर्गेश पाठक मिल जाएंगे, राघव चड्ढा मिल जाएंगे, आतिशी मिल जाएंगे, सिसोदिया मिल जाएंगे, और गुप्ता मिल जाएंगे, और कितने लोग, मतलब संदीप पाठक मिल जाएंगे। एक मतलब गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, उसमें दलित पिछड़ा एक नहीं मिलेगा। संजय सिंह मिल जाएंगे, गोपाल राय जी मिल जाएंगे, दलित पिछड़ा। अरे उनकी क्या औकात है, वो तो सीट बदल दिया। कोई औकात है उनकी? सीट बदल दिया, जाओ न टिकट काट देते हो तो मंगोलपुरी से सीट तक ये औकात है इनकी। मंगोलपुरी का तो उम्मीदवार बदल दिया नहीं है, हम सब जानते हैं अंदर से। हाँ। तो फिर राखी बिरलान के इच्छा के अंगेज में उठा के बदल दिया कि जाओ मादीपुर में। ठीक है, और मादीपुर से हार के आएंगे, किसी की कोई औकात नहीं है। बहुत सारे आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। वैसे आपको कहीं जाना भी है। बहुत धन्यवाद उदित राज जी एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। बहुत सारे मेहमान हैं, जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। प्रियंका कक्कड़ जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, चूंकि एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया जा रहा है और इसी वजह से बड़ा सवाल यह है कि ये जो दांव चला गया है मास्टर स्ट्रोक वारिस पठान जी, क्या आम आदमी पार्टी के लिए साबित होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूरे भरोसे के साथ दिखाई दे रहे हैं मैदान में अपने इस दांव को लेकर। कि पहली बात तो चित्रा जी ये है कि भारत का कोई भी इंसान
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का इंसल्ट या मजाक किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो थे जिन्होंने संविधान दिया, उन्हीं का संविधान की शपथ लेके होम मिनिस्टर मंत्री बनते हैं और आके उनका इस तरह से मजाक करना, इंसल्ट करना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी तो बेअदबी हो ही नहीं सकती। तमाम को माफ़ी मांगना चाहिए जिन लोगों ने इंसल्ट किया है और इसका नतीजा तो बीजेपी को देखना पड़ेगा आगे लोग क्या करते हैं। अब रहा सवाल हमारे सामने, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की बात करूंगा। मेरे लिए तो दोनों भी एक ही बराबर के लोग हैं। बीजेपी तो हमको पता है कि खुली तौर से मुसलमानों की दुश्मन है। वो तो 10 साल से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, उन लोगों ने तो मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारी मस्जिदों से नफरत, मदरसों से नफरत, सब चीज़ से नफरत है। और अब देख रहे हो आज देश में क्या हो रहा है, हमारी वक्फी ज़मीनें भी खाने की पूरी हड़प करने की साजिश बीजेपी रचा रही है। अब दूसरी तरफ हमारे लिए आम आदमी पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी का और इनके बीच में फ़र्क क्या, मैं तो पूछना चाहूँगा उनकी प्रवक्ता से भी। अभी जब कोरोना का काल आया था तो यही आम आदमी पार्टी थी जिसने तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगा दिया कि उनकी वजह से फैल रहा है। यही आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने फ़िलहाल एक उन्हीं के जो विधायक थे उनने हमारे कुरान शरीफ की बेहुरमती की, उस शख्स को केजरीवाल ने घोषित कर दिया अपना उम्मीदवार। मगर जब दिल्ली में आक्रोश हुआ, उनके फोटो फाड़े गए, उनके बैनरों को फाड़ा गया, तब जाके शायद अभी डिसीजन लिया है कि उनको टिकट नहीं देंगे। तो हमारे लिए दोनों बराबर, दोनों को भी मुसलमानों के वोट चाहिए। मुसलमानों ने भर के वोट दिया है इन लोगों को। मगर आप देखिए ताहिर हसन, जिसके ऊपर तो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि उसको इसी इमीडिएटली आम आदमी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया था अपनी पार्टी से, मगर हम लोगों ने तो उनको टिकट दिया इलेक्शन में चुनाव लड़ने का। क्योंकि हमको पता है कि एक इंसान, जब तक कायदा कानून ये बोलता है कि मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, अब तक उनको कानून कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया। एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है जो अब इलेक्शन लड़ेंगे हमारी तरफ से। बिल्कुल परसों ही 2 दिन पहले जब सभा हुई तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने आके सब तमाम पब्लिक के सामने बताया कि किस तरह से उनके साथ अत्याचार जुल्म हुआ फैमिली के ऊपर। लेकिन उनकी बहुमंजिला इमारत के छत से हम लोगों ने खुद ही रिपोर्टिंग की थी बारिश पठान जी, उनके बड़े घर से पत्थर जिस तरह से बरामद हुए थे, बम बनाने के सामान थे, छोटे छोटे बॉटल थे, उसमें बम बनाने के सामान थे, वो विषय जो है चित्रा जी, फिर क्या करती है आम आदमी पार्टी? नहीं, वो विषय तो इन्वेस्टिगेशन का है। वो किसने रखा था, क्या रखा था, सारी चीज इन्वेस्टिगेशन की, उसमें तो मैं नहीं जाता। लेकिन मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। आज वो कन्विक्ट नहीं है, आज वो अंडर ट्रायल एक प्रिजनर है। मगर जब वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, उनके पार्षद थे, उनको जेल में डाल दिया गया, कोई उनके घर वालों को पूछने तक नहीं गया। इंसानी फराइज बनता है कि अगर कोई इंसान जेल चला जाए तो उसके घर पर जाइए। और आम आदमी पार्टी ने हर मॉडल दिखा दिया दिल्ली में। तो एक जो ये शराब घोटाला हुआ था उसका मॉडल भी दिल्ली वाले देखेंगे। और हमको यकीन है कि इस मरतबा हम तो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं इंशाल्लाह, और हमको यकीन है कि दिल्ली की जनता को एक विकल्प चाहिए। अब तक उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं आ रहा। इस तरफ आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है या इस तरफ बीजेपी है, तो एमआईएम एक विकल्प के तौर से दिल्ली की जनता के सामने जाएगी। जल्दी से आप उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए। 3 और मेहमान हैं उनके पास, मैं जल्दी से जाऊंगी, लेकिन 2 लाइन में प्रियंका कक्कड़ जी, जो आरोप उदित राज ने लगाए हैं, जो आरोप बारिश पठान जी लगा रहे हैं। देखिए, मुझे समझ ही नहीं आता कि अगर हमने बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे आज स्कॉलरशिप लॉन्च कर दी, उसमें किसी को दिक्कत क्यों हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम दलित विरोधी हैं क्योंकि हमने स्कॉलरशिप लॉन्च की। वो कह रहे हैं, उदित राज जी की बातें सुनिए आप, कह रहे हैं काम किया, अभी वो भाग गए बिना जवाब लिए। 1800 कॉलोनीज अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है चित्रा जी दिल्ली में, जहाँ पे टैंकर माफिया चलते थे, पानी पीने को नहीं आ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे पाइपलाइंस बिछवाई करीब 7000 किलोमीटर की पूरी दिल्ली में, ताकि उनको पानी मिले वहाँ तक। ये किया उन्होंने। शिक्षा, स्वास्थ्य, ड्राइवर और पियोन्स के बच्चे भी हमारे सरकारी स्कूलों से डॉक्टर IAS बन रहे हैं। और मैं नहीं कह रही, नीति आयोग इनका थिंक टैंक हमें हाईएस्ट पे रेट करता है, झूठ आरोप लगा के चले गए। जब इनको वोट चाहिए थे अपने लिए, इसलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन ठीक नहीं। जब हम चले गए थे, जब ये इनका चुनाव था लोकसभा वाला, तब ये अरविंद केजरीवाल जी की सहायता मांगे कि प्रचार कर दे। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके लिए पूरा प्रचार किया। इतने बुरे थे अरविंद केजरीवाल, इतने सारे आरोप जो लगा के भाग गए, तो क्यों किया उन्होंने, क्यों मांगा अरविंद केजरीवाल को, क्यों करवाया प्रचार उनके लिए, वोट बटोरने के लिए। तो अब अपनी इनकी जुबान बदली हुई है, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, अमित शाह की बातें अच्छी लग रही है इनको। तो ये एक नंबर की झूठी पार्टियां हैं दोनों, जिन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी सारे काम अरविंद केजरीवाल जी ने करे हैं जब से वो सत्ता में आए। और यहाँ पे मैं फिर कह रही हूँ, दिल्ली में सिर्फ काम की राजनीति की बात होगी। ये झूठे आरोप लगाते रहे, दिल्ली की जनता को पता है किसने काम किया। संगीत रागी जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी। आम आदमी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा ये दांव? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल को भारतीय राजनीति का कालनेमी कहता हूं। कालनेमी वो था जो साधु का वेश था, लेकिन मूलतः वो राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति था।
2-3 बार जिस व्यक्ति का, सुन लीजिए मेरी बातों को, जो व्यक्ति 18 लाख से नीचे के कमोड पर जिसका शौच नहीं उतरता है, जिसके घर के पर्दे जो हैं वो 45 लाख के होते हैं, और बाहर जब वो निकलता है तो हवाई चप्पल और 10 रुपए का पेन लेकर के निकलता है, ताकि आम आदमी जाने कि अरे कितना ये सरल व्यक्ति है, कितना ये व्यक्ति जो है हम लोगों के बीच का आदमी है, और पत्नी बच्चे शीश महल में रहते हैं, अपने उनका स्वयं का शौच जो है 18 लाख से नीचे के कमोड पर नहीं है, वो पूरा का पूरा मॉडर्न हाईटेक का हो, जो 12 कॉलेजेस में सैलरी नहीं दे पाता हो, देता ही नहीं हो, क्योंकि उसके अपने गिरोह के दलाल वहां पर चेयरमैन चाहिए, वहां पर ट्रेजरर चाहिए, वहां पर अपॉइंटमेंट करने के लिए वहां पर उसके आदमी चाहिए। इसलिए तीसरी बात, अमित शाह ने अंबेडकर जी का अपमान नहीं किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों को एक्सपोज किया, कहा कि तुम अंबेडकर जी का नाम लेते हो, लो, अच्छी बात है, लो, लेकिन कुकर्म जो किया है वो उसकी फिर लिस्ट ये है, अंबेडकर जी को तुमने भारत रत्न नहीं दिया, अपने घर में सारे तीन जनरेशन तक बांट लिया, नेहरू भारत रत्न हो गए, इंदिरा गांधी भारत रत्न हो गई, राजीव गांधी भारत रत्न हो गए। राजीव गांधी का खेल से लेना देना नहीं, सारे स्टेडियम राजीव गांधी के नाम पर है, शौचालय और मूत्रालय को छोड़ दीजिए तो सारा का सारा जो है वो गांधी परिवार ने अपने नाम पर कर लिया, इस देश की आइकोनोग्राफी कर ली। ऐसे लोगों को एक्सपोज किया अमित शाह जी ने और बताया पूरे सिलर। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट में भारतीय जनता पार्टी ने नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक सबको नंगा करके छोड़ दिया, और वर्तमान राजनीति को, कांग्रेस पार्टी को, कि किस प्रकार ने आपने अंबेडकर खड़े हुए गैर कांग्रेस के कारण, कांग्रेस पार्टी के कारण नहीं खड़े हुए, नहीं तो कांग्रेस ने तो उनको रसातल में डाल रखा था। तीसरी बात, अंबेडकर ने कहा था कि इस देश में मुसलमान इस्लाम के कारण जो है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, क्योंकि इस्लाम की थियोलॉजी ऐसी है। आप माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़िए, क्या उन्होंने इस्लाम के बारे में जिक्र किया है। उनकी ये भी राय थी कि इस देश में मुसलमान नहीं रहना चाहिए था, फिर लेकर उनका बंटवारा हो जाना चाहिए था। और आज तो लग रहा है कि अंबेडकर की वाणी वाकई सटीक है। यदि इस देश का हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंटवारा हुआ था, और यदि मुस्लिम यहां से वहां पर चले गए होते, तो भारत के अंदर ये जो दंगाई संस्कृति है, कम से कम ये दंगाई संस्कृति नहीं होती, अभी 2 दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख ने कुछ सीख दी है। ठीक है, अब उस पर मैं नहीं आऊंगी क्योंकि डिबेट किसी और दिशा में चली जाएगी। दिल्ली पर ही रहते हैं हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले पंकज जी जल्दी से एक आपकी टिप्पणी। ऐसा लग रहा है कि अंबेडकर के मुद्दे को आम आदमी पार्टी लपक कर यहां पर बड़ा मुद्दा बना रही है, अमित शाह को घेरते हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप अमित शाह की ओर से लगाए गए, बाजी कौन मारेगा? क्योंकि अंबेडकर के नाम पर एक नई तरह की राजनीति अब दिल्ली में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाजी कौन मारेगा चित्रा जी, कौन नहीं मारेगा ये तो आगे देखेंगे। बाजी भारतीय जनता पार्टी हार गई। अमित शाह जी के मुंह से जो भारतीय जनता पार्टी की अंतरात्मा में जो बसा हुआ है अंबेडकर जी के लिए, वो जिस तरह राज्यसभा में बाहर आ गया, उससे ये तय हो गया है कि दिल्ली की जो 12 आरक्षित सीटें हैं, उनमें से एक पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं है। न मादीपुर जीतेगी, न पटेल नगर, न करोल बाग, न मंगोलपुरी, न सुल्तानपुर माजरा, न अंबेडकर नगर, न देवली, कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये आरक्षित सीटों पर सफाया हो जाएगा। ये इस घटना का सबसे बड़ा परिणाम निकलकर सामने आने वाला है। अंबेडकर जी पूरे देश के लिए और खास करके मतदान की सियासत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आज से नहीं, बहुत पहले से है। भारत राजनीति का अपना एक महत्व है, पूरे देश में है, तो दिल्ली के इन चुनावों में उसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। अब सियासत शुरू हो गई है, जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और ये इस तरह की स्कॉलरशिप वगैरह की जो योजनाएं हैं, ये उनका एक हिस्सा। ठीक है, फायदा आम आदमी पार्टी को होता है या कितना फायदा कुछ के बाकी राजनीतिक दलों को होता है। एक बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ये बाजी दिल्ली में इस दलित मुद्दे की वजह से
जो अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के लिए कहा, उसकी वजह से पूरी तरह एक टिप्पणी मुझे अभिषेक झा की लेनी है, उसके बाद में आऊंगी संगीत रागी जी, आप हाउस उठा रहे हैं, लेकिन पंकज जी 2 लाइन में, अब कांग्रेस पार्टी तो ना 3 में दिखाई दे रही है ना 13 में, आप कह रहे हैं कि 12 सीटें जो दलितों के लिए आरक्षित हैं वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो पूरी की पूरी 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था पिछली बार। कांग्रेस पार्टी कहां है? अपने वजूद की वो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वो ना 3 में ना 13 में कहीं दिखाई नहीं देती है पंकज शर्मा जी। और कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में लोकसभा में गई थी, उसमें भी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बाजी मार ली 7 की 7 सीटों पर। चुनावों के जब नतीजे आएंगे तब आपको पता चलेगा। इस बार कांग्रेस पार्टी की स्थिति दिल्ली में बहुत अच्छी है। पिछली बार जो हुआ, लेकिन इस बार का जो समीकरण है उसमें आप देखेंगी कि कांग्रेस पार्टी काफी अच्छी तादाद में सीटें लेकर आने वाली है। ठीक है अभिषेक जी, सीधे आपके पास आते हुए, अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हुए अमित शाह के बारे में आप लोगों को भी कुछ नसीहत दी थी, तो मानेगी जेडीयू उनकी नसीहत को? अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे किसी भी मुद्दे पर नसीहत देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। और चित्रा जी, बहुत दिलचस्प डिबेट आप करवा रही हैं। आमतौर पर जब भी डिबेट होता है, हम लोगों ने कई डिबेट्स आपके साथ किए हैं, विभिन्न चैनलों पर किए हैं, तो आमतौर पर डिबेट्स में ये देखने को मिलता है कि किसी मुद्दे को लेकर कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी लोग जुड़ते हैं, अपने मंतव्यों को रखते हैं। लेकिन मैं तब से इस डिबेट को सुन रहा हूं, बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रहा हूं कि मसला तो ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने एक स्टेप लिया, कुछ बात कही, एक कार्यक्रम आयोजित किया, और उनको क्रिटिसाइज करने के लिए उनके घटक दल, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस वाले जो लोग हैं, वही काफी हैं। पोल खोलने के लिए भी वही लोग काफी हैं। हमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब कांग्रेस पार्टी ने जितनी खरी खोटी सुनाई है आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बहन यहाँ बैठी हैं, उन्होंने जिस तरह से पोल खोली है, कांग्रेस पार्टी को औकात दिखाई है, उसके बाद जनता समझ चुकी है कि साथ जब मिलकर लड़ रहे थे लोकसभा का चुनाव, वो भी दिखावा था, और अभी जो पॉलिटिकल नौटंकी चल रही है वह भी दिखावा है। किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना है। अंबेडकर साहब की ये माला जपते रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे हमारी पार्टी हो, हमारा गठबंधन हो, हम सब तो अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं। हमारे तो पार्टी के हर कार्यक्रम में, पार्टी ऑफिस में अंबेडकर साहब की मूर्ति, अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी रहती है, और अंबेडकर साहब के नाम पर इतनी चीज़ें आदरणीय नीतीश कुमार जी ने की है कि हमें इनके सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात अब भी यही है कि ये लोग इस मुद्दे पर आपस में ही लड़ने को तैयार हैं, और इसका सीधा फायदा, बड़ी साहब को इस समय कह रहा हूँ चित्रा जी, इसका सीधा फायदा इंडिया अलायंस को इस दिल्ली के आने वाले विधानसभा के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग एक साथ चुनाव लड़के एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान चुके हैं। अगली बार ये स्ट्रेंथ को साइड करेंगे, एक दूसरे की वीकनेस पर वार करेंगे, एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरीके से, और हमें इसका फायदा निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है। मतलब आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग ही एक दूसरे की पोल खोलेंगे? खतरे की घंटी कांग्रेस पार्टी के लिए है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे लगता है प्रियंका कक्कड़ जी इस पर जवाब देना चाह रही हैं। आपको धन्यवाद देता हूं। ठीक है प्रियंका कक्कड़ जी, ये बात तो सच है ना कि इंडिया गठबंधन का जो आम आदमी पार्टी हिस्सा है, अब विधानसभा के चुनाव में अलग अलग लड़कर वही लोग आपकी पोल खोलने के लिए सामने आ रहे हैं। बीजेपी से ज्यादा आक्रामक तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी पर। चित्रा जी, मैंने तो पहले भी काफी बार कहा है कि देखिए, जब ये मेयर इलेक्शन भी हुए थे दिल्ली के, तो उस टाइम तो गठबंधन था, उस टाइम भी कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। ऐसे वॉकआउट से किसको फायदा होगा? जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल जी ने हर कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, पर इसके विपरीत आपको नहीं दिखा होगा। आपको नहीं दिखा होगा कि कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स के लिए दिल्ली में प्रचार किया हो, या फिर महाराष्ट्र में भी प्रचार किया हो, या फिर झारखंड में भी प्रचार किया हो। तो मैंने तो बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है। अब मैं ये कह रही हूँ कि एक बात और उदित राज जी की मैं जवाब देना भूल गई, अगर वो ये शो देख रहे होंगे। उन्होंने ये एक और बेतुका हम पे इल्जाम लगाया। एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसने जनरल कैटेगरी में भी लोकसभा में एक दलित को लड़वाया, कुलदीप कुमार, जो हमारा एक प्रोमिनेंट चेहरा है। वो कह रहे थे ना कोई चेहरा नहीं दिखता, एक तो आपने नाम गिनवाया, उन्होंने कहा कोई औकात नहीं उनकी, ऐसे बोले वो एक महिला के लिए।
कुलदीप कुमार जो हमारे आते भी हैं, आपके शो पे भी आते हैं, और एक रिजर्व सीट और एक जनरल सीट से उनको लड़वाया, ये कोई और पार्टी करके दिखाए तब मैं मानूंगी कि प्रियंका कक्कड़ जी के लिए इतना ही प्रेम है। जनता ने नकार दिया ना कुलदीप कुमार को, ये भी बात सच है। कुलदीप कुमार परिणाम चुनावी मैदान में गए, लेकिन जनता ने परिणाम अलग बात है। परिणाम मैं आपको इस बात का जस्टिफिकेशन दे रही हूँ क्योंकि वो कह रहे थे कि हम दलितों को हमने बिल्कुल कभी कोई वेटेज नहीं दिया। मैं उस बात का दे रही हूँ। राजेंद्र पाल गौतम का उदाहरण दे रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट आपको पता है कि उनके साथ आम आदमी पार्टी ने किस तरह का व्यवहार किया। देखिए राजेंद्र पाल, ऐसा हमारी पार्टी में मैं आपको सच बता रही हूँ कि ना कोई, हम लोग सिर्फ मेरिट बेस्ड, टैलेंट बेस्ड, कैरेक्टर बेस्ड पार्टी है, इसमें और कुछ देखा ही नहीं जाता। आज क्योंकि चर्चा अंबेडकर जी पर है और उनके संविधान पर है और लगातार उस संविधान पे हो रहे प्रहार पर है, इसलिए इस तरह बात हो रही है। आप अगर भाजपा को देखें, भाजपा ने संविधान का कब अपमान नहीं किया आप देखिए, चाहे स्टेट्स को फंड देने की बात हो, चाहे चुने हुए सिलेक्टेड व्यक्तियों द्वारा इलेक्टेड स्टेट्स में दखलंदाजी देने की बात हो। पंजाब तक का बजट पास कराने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि गवर्नर उस फाइल पे बैठ गए। सीसीटीवी लगवाने के लिए हमें 3 दिन धरना देना पड़ा क्योंकि गवर्नर उस फाइल पे बैठ गए। ये बार बार अड़चने जो भाजपा ने पैदा की है, जिसको हमने बखूबी ओवरकम किया, वो भी संविधान का हनन था। जो वोट चोरी अनिल मासी से करवाई, वो भी वोट चोरी का हनन था। जो दिल्ली में अब वोटर डिलीशन का ये षड्यंत्र रच रहे हैं, वो भी संविधान का हनन है। जो ये बांग्लादेशियों का और रोहिंग्या का इक्वेट कर रहे पूर्वांचली भाई बहनों से, वो भी संविधान का एक छोटा सा जवाब और आपसे चाहूंगी, उसके बाद में जाऊंगी आरपी सिंह जी के पास। ये शराब घोटाला मामले में अब ईडी को मंजूरी दे दी है एलजी की ओर से कि पूरे मामले की जांच की जाए, तो इससे तो सीधे अरविंद केजरीवाल की ही मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि घोटाले का आरोप लगाकर चुनावी मैदान में उतर रही है बीजेपी। चित्रा जी, ये बिल्कुल फेक न्यूज है, गलत न्यूज है। एलजी सक्सेना ने ऐसी कोई भी मंजूरी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का केस चलाने की नहीं दी है। दी है तो इन भाजपाइयों को बोले दिखा दे, ये फेक न्यूज प्लांट करवा के पता नहीं क्या कराना चाहते हैं, इनसे ही पूछ लीजिए, बेटर जवाब देंगे। बोलिए, ये दिखाएं प्रोसिक्यूशन परमिशन टू प्रोसिक्यूट की, दिखाएं इनको, बोलिए आरपी सिंह जी। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रियंका बहन अब आराम से सुनेंगी। प्रियंका बहन, मैंने अभी कहा आपको जस्टिस मनमोहन का वो बयान पढ़ लीजिए, कोर्ट के अंदर मैंने भेज दिया, चित्रा जी को भेज दिया, पूरा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भेज दिया, जिसमें कहा कि 144 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं। आप एजुकेशन की बात करती है, टिन के चदरों में स्कूल चलते हैं, आप एजुकेशन की बात करती हैं। कुछ कपड़ों पर रंगाई पुताई करने से एजुकेशन नहीं बड़ी होती है, ठीक नहीं होती। मैंने टोका नहीं, मैंने चित्रा बहन, ये अच्छी बात नहीं। देखो मैंने अब कितनी मिर्च लगती है, झूठ मत बोलो ना, फिर सच चुपता है, ये भी दिखता है। जो मूल कोशिश तो करो सच बोलने की, मुश्किल नहीं है। एक मिनट सुनो प्रियंका बहन सुनो, प्रियंका बहन सुनो ना। 15 साल एमसीडी आपके पास थी, मेरे एक चैलेंज से एमसीडी स्कूल है कि दिल्ली सरकार का स्कूल, बताइए। अरे सुनिए प्रियंका, चित्रा ऐसे बोले नहीं बोलेंगे, वो बोले जल्दी से। चैलेंज दे रहा हूँ आपको भी और केजरीवाल को भी। आप कहते हैं कि आप गरीबों की, दलितों की चिंता करते हैं, कृपा कर उनकी है जो झुग्गी क्लस्टर है उसके अंदर जाकर, किसी झुग्गी क्लस्टर में नई दिल्ली सीट के अंदर शौचालय एक हफ्ता कर दिखा दे, मैं जो कहोगे मैं मान जाऊंगा उनको। हालत जर्जर है, मैं खुद अभी शौचालय, मैंने आपको वीडियो भेजा है, हालत जर्जर है शौचालयों की। कभी ने सोचा कि झुग्गी में रहने वाली बहन कहाँ स्नान करती होगी, कब स्नान करती होगी? ये दलितों और गरीबों की बात करते हैं। कभी सोचा इन्होंने कि हम स्नान करते? मैंने अपनी विधानसभा के अंदर 10 स्नान कर दिए बहनों के लिए, झुग्गी की बहनों के लिए। कभी ने सोचा कि गरीब आदमी का बच्चा, उसका बर्थडे कब और कैसे मनाया जा सकता होगा? हमने दिए। अब जाकर चेक करो बिहारी कॉलोनी के अंदर। अरे रुको ना, प्रियंका रुको, चुपता है प्रियंका रुको। आपके जानकारी के लिए बिहारी कॉलोनी के अंदर मैंने अपनी विधानसभा के अंदर मैंने समुदाय भवन दिया। ये दे सकते हैं, ये करते नहीं क्योंकि इनके मन में गरीबों के लिए, दलितों के लिए कोई विषय है ही नहीं। मैं आपको गिना रहा हूँ ना, आपको काम, आपको एक एक करके गिना रहा हूँ और आपके उत्तर नहीं है इन कामों के। और मेरा एक चैलेंज और स्वीकार करें, केजरीवाल साहब को बोलो कि किसी एक झुग्गी क्लस्टर का पानी पीकर दिखा देना, पानी पीकर
इलाज मैं कराऊंगा प्राइवेट अस्पताल में फ्री। ठीक है सर, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अंबेडकर के नाम दिल्ली में संग्राम की ये जो स्थिति बनी हुई है, इसमें कौन मारेगा बाजी, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर तू डाल डाल मैं पात पात, इसी तर्ज पर दिल्ली की पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।